दास का कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम। कि अस्ति शस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पा प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाणनी कुलम् शस्त्र निबध्यनी विबिलशत गोपीशः श्रावृतम् हस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। ग्रंथकाचरण ने प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया, इष्ट वंदना करके दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश कर रहे हैं कि हमारे इस ग्रंथ में वस्तु क्या है। वस्तु श्री नंदनंदन श्री कृष्ण ही है, अनंत सुंदर माधुर के सागर है। प्रेम विभोर होकर के हमारे नीलमंगल ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं, मानो किसी प्रेमी का प्रलाप ही है। तो पहला श्लोक दूसरा श्लोक क्या है कि अस्ति शस्तरुनिकराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी विबिलशत गोपीशः श्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। किशोर सुंदरियों के हाथों के अग्रभाग से गिरे हुए पुष्पों से जो आच्छादित है, बजती हुई बंसी के नाद लहरियों के आनंद में जो झूम रहे हैं, बार बार खुल पड़ने वाले निविबंधनों को संभालने से अत्यंत आकर्षक लगने वाली सहस्रों ब्रजांगनाओं ने जिन्हें चारों ओर से घेर रखा है, जो शरणागत जनों के लिए अपवर्ग स्वरूप हैं तथा जो परम उदार हैं, ऐसे किशोर आकृति वाले लीला विहारी श्री कृष्ण की इस अपार संसार, ऐसे लीला विहारी श्री कृष्ण ही इस अपार संसार में एक सार वस्तु है। श्री कृष्ण ही एकमात्र सार है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, नंद नंदन की जय। पद्य अनुवाद है कि स्वर्ग सुमन से सुर बाला दल जिसे सजाता, गोपी मनोहर वेणुनाद जिसको सरसाता, खुल खुल परते निबंध के बंधन में रत, सहस सुभग ब्रज सुंदरियों से है जो अव्रत, शरणागत नत के लिए देता परमानंद है, अखिलोदार किशोर वह नित्य वस्तु ब्रज चंद है। बोलो बट चंद्रमा की जय। तो ब्रज के हमारे चंद्रमा है, आनंद कंद नंद नंदन। कितना सुंदर माधुर्यमय वर्णन सरंग रंगदा टीका में कविराज जी महाराज कहते हैं कि दो भाव है इसमें। एक साधक दशा में बोल रहे हैं, वो इसका बाह्य अर्थ है, और एक भीतरी अर्थ है अंतरंग, वो है सिद्ध दशा में।
जैसा अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो बाह्य और अभ्यंतर दो अर्थ, बाहरी भीतरी। तो बाह्य अर्थ साधक दशा में स्वरूप में बोल रहे हैं, सिद्ध स्वरूप में भीतरी अर्थ कर रहे हैं। तो प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण का जय घोष करके इस श्लोक में श्री कृष्ण ही परम पुरुषार्थ शिरोमणि हैं जैसा निरूपण कर रहे हैं। ग्रंथारंभ में विषय वस्तु का निर्देश देना आवश्यक होता है। ते मानो इस ग्रंथ का विषय वस्तु का निर्देश ही है इस श्लोक। तो बिलमंगल जी भजन नंदन श्री कृष्ण की दर्शन कंठा से प्रेम विह्वल होकर मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। होते होते वृंदावन की ओर आ रहे हैं। उनके साथ भी कुछ लोग आ रहे हैं प्रेमी जन। तो उनका अनुगमन करने वाले जो भक्त जन वैष्णव जन हैं, मानो प्रश्न कर रहे हैं उनसे। क्या पूछ रहे हैं? हे स्वामी जी, आप किधर चल रहे हैं? हम वृंदावन चल रहे हैं। वृंदावन क्यों? वहां क्या है? जिस वृंदावन को आप और हम गमन कर रहे हैं आपके पीछे पीछे, वहां ऐसी कौन सी विलक्षण वस्तु है जो अन्यत्र नहीं है? तो आप कहीं और भी तो जा सकते थे। अयोध्या क्यों नहीं? चित्रकूट क्यों नहीं? काशी क्यों नहीं? वृंदावन ही क्यों जा रहे हैं? तो जा रहे, इसका मतलब वहां कोई विलक्षण वस्तु है जो अन्यत्र नहीं है, और जिसके लिए आप विरहातुर हो रहे हैं, विरह में आतुर हो रहे हैं, वो वस्तु कौन सी है? आप कृपा करके बताएंगे। सरंग रंगदा टीका का ही भाव है। तो मानो इस प्रश्न की आशंका से ये प्रेम विह्वल होकर बिलमंगल जी गा रहे हैं। उनके प्रेम रूप प्रेममय कान में ये शब्द आ रहे हैं, मानो ये सब प्रश्न कर रहे हैं, वास्तविक रूप से नहीं पूछ रहे हैं। मानो उनके कान में ये आवाज आ रही है, शब्द आ रहे हैं, पीछे पीछे आने वाले संतजन पूछ रहे हैं, हे स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। तो वहाँ क्या है? ऐसी विलक्षण कौन सी वस्तु है जो अन्यत्र नहीं है, जिनके लिए आप इतने विरह में आतुर विह्वल हो रहे हैं? हमें कृपा करके बताइए ना। ऐसी ध्वनि उनके कान में आ रही है। इस ध्वनि की आशंका करके ही बिलमंगल जी आवेश मतलब भाव आवेश में उत्तर दे रहे हैं, हे भ्राताओ, है वृंदावन में कौन सी विलक्षण वस्तु है? तुम यही पूछ रहे हो ना? वह है वस्तु। यहां इसलिए वस्तु कह रहे हैं कि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगल कल्प प्रसूना प्लुतम। दूसरे चरण वस्तु, यहां ठाकुर को वस्तु कहा है। आप कहेंगे भगवान के वस्तु कहते हो? वस्तु ही तो है, असली वस्तु तो ठाकुर ही है, सार वस्तु ठाकुर ही है। यहाँ ठाकुर का नाम नहीं है। पहले श्लोक में तो नाम आया था भगवान शिखिपिच्छ मौली, सब समझ जाएंगे, मोर मुकुटधारी से कृष्ण ही। शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्छम, जबकि नाम नहीं है, कृष्ण नाम तो नहीं है, ना होने पर भी सब समझ जाएगा। इस श्लोक में भी कृष्ण नाम नहीं है, वस्तु कह दिया। वास्तव में वस्तु तो कृष्ण ही है, वो निखिल सार वस्तु है, वृंदावन में ही रहते हैं। वस्तु नाम तो एक उसी का ही है। बिलमंगल जी बोल रहे हैं जो वृंदावन में है, विराजमान है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं।
कि बिना अच्युतात् वस्तुतरम न वाच्यम। भागवत में कहा गया है बिना अच्युतात्, अच्युत के बिना कोई वस्तु है ही नहीं। किसी को हम वस्तु बोल नहीं सकते, भगवान को ही वस्तु बोल सकते हैं। तो जितने भी दृष्ट श्रुत भूत वर्तमान भावी स्थावर जंगम है, सब तो उन्हीं की सत्ता में ही तो है, ठाकुर में ही बसा हुआ है। बहुत से वस्तुएं हमने देखी हैं, दृष्ट है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमने देखी नहीं, श्रुत है। कुछ भूतकाल में वस्तुएं थी, अब नहीं है। कुछ वस्तुएं वर्तमान में हैं, पहले नहीं थी। कुछ भावी में वस्तुएं देखी जाएंगी। भूतकाल में बहुत सी वस्तुएं थी, आज नहीं है। बहुत से जीव नहीं, बहुत सी वस्तुएं नहीं है। आज के युवा बालक नहीं जानते हैं। और आज जो वस्तु है पहले कभी नहीं थी। क्या ये मोबाइल आदि जो आप देख रहे हैं, क्या पहले थी? ये वस्तु नहीं थी, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कोई ऐसा दिन भी आएगा कि आपके जेब में ही सब दुनिया रहेगी, इसमें दुनिया है, कुछ भी काम करो इसी से करो आप। तो कभी सोच भी सकते थे क्या? जब टीवी आई तो लोग कैसा अल्लाह मचा टीवी यहाँ पे देखे जाएंगे। अच्छा वहाँ कार्यक्रम होगा, यहाँ बैठे बैठे देखेंगे, हाँ यहाँ देख सकते हो। कितना आश्चर्य हुआ उस समय। फोन आया तो कितना आश्चर्य। वैसे वो फोन तो बहुत दिन से था, डायल करते थे वो, आप लोकल कॉल कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। ट्रंकल होगा, आप बिजली फोन आप इसको करेंगे, वो आपको मिला देंगे। ये भी कोई देखा फोन, और घुमा घुमा कर करना पड़ता है। 1 2 लिखा होता है, घुमा घुमा कर लोकल वृंदावन करेंगे और बाहर करना मथुरा बाहर, तो फोन ऑफिस हमारा फोन वहाँ पकड़ेंगे, रिसीव करेंगे, वो उनको करेंगे, फिर मिला के हमको देंगे। बाहर करना है। ये सिस्टम तो बचपन में देखा, पर अब देखो फिर तो ट्रंकल की कैसे सिस्टम जो वो खत्म, सीधे ही फोन करो। और देखते देखते मोबाइल हाथ में आ गया, सबको आश्चर्य हुआ। अब तो फोन जेब में है, कहीं भी जाओ, अब क्या फोन ही नहीं है तो सब कुछ है। तो बहुत सी वस्तुएं थी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो आज है। और ऐसी वस्तुएं भावी भविष्य में भी आएंगी जो अब आज हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। हो सकता कि हम यानी हमारे पृथ्वीवासी अंतरिक्ष में जाकर बसे, वहां शहर करें, हो ही सकता है। तो श्रुत दृष्ट 2 प्रकार की वस्तुएं, फिर भूत वर्तमान भविष्य। जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थावर हो जंगम हो, महान हो या अणु हो, बड़े बड़े हैं। बहुत से जानवर बहुत बड़े बड़े, डायनासोर का नाम हम सुनते हैं, देखे तो नहीं, करोड़ों वर्ष पहले तक थे ना। तो बहुत विशाल काय, इसमें विशाल काय हाथी को ही कहते हैं। चाहे वो कितना विशाल हो, कितना अणु हो, मच्छर से भी, उन सब में चाहे महान हो, चाहे अणु हो, स्थावर हो, जंगम हो, भूत भविष्य वर्तमान के हो जीव या श्रुत दृष्ट हो, केवल वही वस्तु सब में निवास कर रहे हैं। ठाकुर के अलावा किसी की सत्ता है ही नहीं, जिसकी सत्ता में सबकी सत्ता है। इसलिए ये सब वस्तु सब कहलाते हैं, इसलिए कि वहां ठाकुर बसते हैं। सब में एक वही तो बस रहे हैं ना। वस्तु मतलब जहां बसते हैं ठाकुर, उसे वस्तु कहते हैं। जैसे हम बस्ती कहते हैं ना, लोग बसते तो बस्ती, वस्तु मतलब जिसमें ठाकुर बसे, वो वस्तु है, सीधा सीधा अर्थ है। तो ठाकुर
की सत्ता में वो उसकी सत्ता है, वो वस्तु है इसलिए नाम वस्तु है। तो असली वस्तु कौन कौन? न ठाकुर ही असली वस्तु है। इसी से ये वस्तु मात्र सत्य शिव सुंदर बनी हुई है। ठाकुर की सत्ता से सब सत्य है, शिव है, सुंदर है। ये सब वस्तु जिनके बिना अवस्तु है, वह कौन है? वही असली वस्तु है, जिनके बिना ये वस्तु की कोई सत्ता नहीं। ये तो नाम मात्र की वस्तु है, असली वस्तु तो हमारे श्याम सुंदर ही है। वो वास्तव में सुंदर है, सत्य है, शिव है। सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, यही शिव है, सत्य है, सुंदर है। और ठाकुर को जानना ही ज्ञान है। असली वस्तु ठाकुर है, उन्हें जानना चाहिए। भगवत जी ने कहा है प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरे श्लोक में, धर्मा प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां शतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। तो दूसरे श्लोक में, दूसरे चरण में आ गया है कि वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। बिलमंगल जी ने ठाकुर को वस्तु कहा है। वस्तु क्यों कहा है? प्रतिपादन करने के लिए ये भागवत का प्रमाण यहाँ दिया गया है कि शुरू में भागवत में ही वस्तु कहा है ठाकुर को। ठाकुर के बिना, नंद नंदन के बिना कोई वस्तु है ही नहीं। समस्त वस्तु की सत्ता इन्हीं के कारण है, नहीं तो सब अवस्तु है। बिना अच्युतात् वस्तु तनाम न बात, अच्युत के बिना कोई वस्तु हो नहीं सकती। और वास्तव वस्तु तो श्री कृष्ण ही है। वस्तु क्या कहा? वेद्यम वास्तवम वस्तु, वास्तव वस्तु श्री कृष्ण है और उन्हीं को जानना चाहिए। वेद्यम जानने योग्य है, और जितनी वस्तुएं हैं वो जानने योग्य नहीं है। ये नित्य नहीं है, आज है कल नहीं। जितनी वस्तु है इसकी कितनी आयु है? आयु अधिक नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा ये सब फेल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। होता है, सबका सीमा है, सबकी आयु होती है। पहले ऐसी वस्तु थी, आज वो बेकार है, किसी काम की नहीं रही। अब कौन उखल में चावल गेहूं आदि कुटता है? अब उखल काम का नहीं रहा ना। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो काम की नहीं रही। कठपुतलियों का नाच कौन देखता है आज? पहले इसकी बहुत महिमा थी, बहुत वर्णन आया है। तो ये सब कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, जितने भी जीव है, वस्तु है, सब की एक सीमा है। पर नित्य नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है। पर हमारे ठाकुर शाश्वत है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, वास्तव वस्तु है और जानने योग्य है। इन वस्तुओं को जानने से कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि और दुखी दुख मिलता है। इन वस्तुओं से दुखी तो मिलता है। इसकी सुरक्षा की चिंता, देख रेख चिंता, पता नहीं कितने रोग आ जाते इसके कारण। पर ये सब वस्तु दुख देने वाली ही है। और भगवान एक वस्तु है कि सुख ही सुख देते हैं, वहां कोई दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए हमारे भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि ठाकुर ही एक वास्तव वस्तु है, उन्हीं को आप जाने। उनको जानने से सबका ज्ञान अपने आप हो जाएगा। निखिल ज्ञान की प्राप्ति ठाकुर के ज्ञान से हो जाएगा। अखिल आमनायिक वेद्यो हरि, जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने भी कहा 9 प्रमेय में कि सभी शास्त्रों के वेद्य कौन है? हरि। हरि को जानो। प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण है। पहले श्रीमन्मध्यमते हरि परतम सत्यम जगत तत्वतो वेदो जीव गणा हरेरनुचरा नीचोच्च भावं गता।
ये 9 प्रमेय इन श्लोकों में वर्णन है। प्रमेय रत्नावली में उद्धृत है। नवरत्न में हरिराम व्यास जी ने भी लिखा है कि हम मध्य संप्रदाय से हैं और ये हमारे 9 प्रमेय हैं। तो मध्य सीमन मध्य मते हरि परतम है। 9 प्रमेय के अनुसार ये हरि परतम है, सत्यम जगत तत्वतः जगत सत्य है, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है ना, जगत ही भगवान है, परिणाम है भगवान का, परिणमित ठाकुर का ये स्वरूप है। परिणामवाद भगवान वेदव्यास का वाद है, आदि शंकराचार्य जी का वाद विवर्तवाद है, ब्रह्मवाद है। परमात्मा कहते नहीं, भगवान वेदव्यास ने परिणामवाद को ही स्वीकार किया है। तो भगवान में परिणाम विकार आ गया, परिणाम विकार, फिर नित्य कैसे हुए, सच्चिदानंद कैसे हुए? कहते नहीं, परिणाम होने पर भी नित्य निर्विकार रहते हैं। जैसे मणि इस प्रकार की अनेक होती थी पहले कि मणि नित्य स्वर्ण प्रसव करती है, फिर भी मणि निर्विकार रहती है। जैसे मणि की कथा जानते, समंतक मणि रोज 8 भार 8 भार सोना प्रसव करती थी, उत्पन्न करती थी, फिर भी मणि अपने स्वरूप में स्थित रहती थी, उसमें कोई विकार नहीं आता, शक्ति का ह्रास नहीं होता। जब जगत की वस्तु जड़ वस्तु में ये गुण हो सकता है, भगवान में क्यों नहीं होगा? भगवान जगत के रूप में परिणत होने पर भी वे नित्य निर्विकार ही रहते हैं। तो उन्हीं का स्वरूप जगत है, इसलिए वे भी नित्य है। प्रमाण देते हैं पुराण का, चल महाभारत में भी श्लोक है कि ब्रह्म सत्यम तपः सत्यम सत्यम चैव प्रजापति सत्ताद् भूतानि जातानि सत्यम भूतमयम जगत। विद्याभूषण जी महाराज ये उचित करते हैं प्रमाण। देखिए, सत्य है, ब्रह्म सत्य है, तपस्या सत्य है, जब तपस्या भजन करे सत्य है क्या? नित्य है। तो ब्रह्म सत्य है, तपस्या सत्य है, प्रजापति ब्रह्मा जी भी सत्य है, पुनः बता रहे। असत्याद्भुतानि जातानि सत्यम भूतमयम जगत, सत्य से उद्भूत ये जगत भी सत्य है। सत्याद्भुतानि जातानि, सत्य से उद्भूत ये प्राणी भी, जीव भी सत्य है, और सत्यम भूतमयम जगत, भूतमय जगत भी सत्य है, जीव भी नित्य है। तो जीव सत्य है, जगत सत्य है, ब्रह्म सत्य है, तपस्या सत्य है, ब्रह्मा जी सत्य है, और जगत भी सत्य, सब सत्य है। और जीव में भेद है, हरि ईश्वर और जीव में भेद है। वो मायाधीश है, जीव मायाधीन है। वो स्वतंत्र है, स्वराट है, जीव परतंत्र है। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। तो सत्यम जगत ततः जीव भेद गणा हरि अनुचरा, भेद भी है, और जीव का स्वरूप क्या है? हरि अनुचर है। जीव का स्वरूप श्री कृष्ण का दास, दास भूत हरि रेवन अन्न शिव कदाचन पद्म पुराण। हरि का ही दास और किसी का, हरि अनुचरा। नीच उच्च भाव मंगता, पर जीव में भी नीच उच्च का भाव है। हर जीव एक समान नहीं हो सकता। हाथी और चींटी एक हो सकता है क्या? अब गौ माता की पूजा करते, गधे की तो पूजा नहीं करते, एक कैसे हो जाएगा? हर पशु एक नहीं, हर मनुष्य एक नहीं, हर वृक्ष भी एक नहीं है। आप बबूल की पूजा नहीं करते, तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा करते। तो जीव जीव में भेद, जर जर में भेद, जर जीव में भेद, जीव जर में भेद, 5 प्रकार भेद भी दिखाए। तो नीचोच्च भाव मंगता, और मोक्षम क्या है? नैज सुखानुभूति रमला भक्तिश्च तत् साधनम। मोक्ष क्या है हमारे मत में? मोक्ष है विष्णु चरण की प्राप्ति, विष्णुंघ्रि लाभम। बोलो श्री राधा नयनानंद जी महाराज, नरसिंह भगवान की, धूप आरती की जय।
तो मोक्ष है विष्णु चरण कमल की प्राप्ति। विष्णु अर्थ में कृष्ण। नहीं जो सुखानुभूति, अपनी अपनी सुखानुभूति। अपना सुख क्या है? अपना सुख ठाकुर सेवा। हम है कृष्णदास, राधा दासी, उनकी सेवा में हमारा सुख। तो जुगल सेवा ही, सेवा प्राप्ति ही मोक्ष है, मुक्ति है। उसी में हमारा सुख समाहित है, निहित है। अच्छा, ये मुक्ति पाने का उपाय क्या है? भक्तिश्च तत्साधनम। भक्ति ही साधन। कौन सी भक्ति? अमला, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मध्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति ही इस मुक्ति का साधन है। और प्रमाण आप कैसे निर्णय करते हैं? भगवान है प्रत्यक्षा दित्रय प्रमाणम अखिलाम नायिक विद्दो हरि। ये 9 हो गए। प्रत्यक्ष श्रुति, प्रत्यक्ष अनुमान, 3 प्रमाण से हम निर्णय करते हैं। दर्शन शास्त्र में हमारे यहाँ 3 प्रमाण को मानते। प्रत्यक्ष हम जो देखते हैं वो सत्य है, पर वो भी कभी कभी असत्य हो जाता है। ये भागवत में, रामायण में हम देखते हैं, जब उसके साथ युद्ध होता है, किसके साथ? शाल्व के साथ में, द्वारिका में आक्रमण कर देते शिशुपाल वध के पश्चात। तो युद्ध में ठाकुर यहाँ थे, लेकिन ठाकुर अभी गए नहीं द्वारिका, हस्तिनापुर में थे। सुनकर वह पधारे, जब पहुंचे तो एकदम उसकी जो है शक्ति आधी रह गई। ठाकुर को पराजित करने के लिए फिर छल बल का आश्रय लिया। माया कपटता पूर्वक वसुदेव, माई वसुदेव बनाया। माया का एक रूप बना करके, देख कृष्ण ये तेरे पिता है, जिसके कारण तू जन्मा है ना, एक तेरे पिता को तो मैं मार रहा हूँ अभी। ठाकुर तो एक बार की एकदम चकित हो जाते। अरे अंतपुर में तो दाऊजी है, भैया को पराजित करके पिताजी को कैसे लाया है? आश्चर्य वाली बात है, संभव है। एक बार तो एकदम विवल हो जाते, तुरंत बात समझ जाते ही ये सब माया है। तो प्रत्यक्ष भी मिथ्या है ना, सीता जी के सामने भी लाते हैं ना, रावण राम जी के मस्तक को देश मिथ्या है। तो प्रत्यक्ष भी मिथ्या, अनुमान भी कभी कभी मिथ्या हो जाता। बादल आते ही वर्षा नहीं होती हर बार। मेघोन्नति, यानी मेघ आए हैं, बादल आ गए तो वर्षा होगी, अनुमान है। धुआं है तो अग्नि है, अनुमान है। वो कभी कभी अनुमान गलत हो जाता है। धुआं है पर वहाँ अग्नि नहीं है, क्योंकि पानी डालने पर भी धुआं निकलता रहता लकड़ी से। बादल आते ही वर्षा नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष अनुमान भी गलत हो जाता है, पर श्रुति प्रमाण गलत नहीं होता। वेद जो कहते बिल्कुल सत्य है। श्रुति मैया है, माता है, माता जो कहती परम सत्य है। मैं किसका बालक हूँ, किसका पुत्र हूँ, न तो पिताजी बता सकते, न भैया न बहन, कोई नहीं बता सकता। एक बात मैया ही बता सकती है कि ये किसका बेटा है। ये सब सर्वोपरि प्रमाण है। ठीक उसी प्रकार श्रुति मैया है, वेद जो कहे वो प्रमाण है। इससे हम निर्धारित करते हैं, वस्तु का निर्धारण होता है। और अखिल आमनायिक वेद्यो हरि। अखिल आमना माने अखिल शास्त्रों का सार क्या है, वेद्य क्या है? हरि ही वेद्य। खूब शास्त्र आपने पढ़ लिए, अगर हरि का भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ है। आपका अध्ययन क्या है? भस्म में आहुति डालना, सब व्यर्थ है। हरि भजन नहीं करे तो कोई लाभ नहीं। कबीरदास जी भी बोलते हैं, पढ़न की हद समझ है, समझन की हद ज्ञान। हम पढ़ते क्यों है? समझने के लिए। और समझना किस लिए है? ना ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो पढ़न की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, और ज्ञान की हद प्रेम है, यह सिद्धांत उड़ान। और ज्ञान की सीमा क्या है? प्रकाष्ठा प्रेम है। ठाकुर से प्रेम करो, उनका भजन करो, यही तो सार है सभी शास्त्रों का। हमारे पदकर्ता कहते हैं कि चारि वेद सर दर्शन करिया जय अध्ययन से यदि गौरंग नहीं भजे, वृथा तार अध्ययन लोचन विहीन जन अंधे की दर्पण काजे। कितना सुंदर कहते, 4 वेद
षड दर्शन, 6 दर्शन होते हैं ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, पातंजल और वेदांत। 4 वेदों का अध्ययन के, षड दर्शन का अध्ययन के, सभी शास्त्र, पुराण, रामायण, बाकी कुछ नहीं, गीता, भागवत, महापुराण, महाभारत, पर गौरहरि का भजन नहीं करता। 4 वेद षड दर्शन करिया जे अध्ययन से यदि गौरांग नहीं भजे, यदि वह व्यक्ति गौरांग का भजन नहीं करता तो वृथादार अध्ययन, लोचन विहीन जन, अध्ययन व्यर्थ है उसका, नेत्रहीन है वो। नेत्रहीन के सामने एक दर्पण दे दो, आईना, शीशा, तो क्या देखेगा वो? व्यर्थ है ना उसके लिए ये अध्ययन। नेत्रहीन के लिए आईना, दर्पण जैसे व्यर्थ है, उसी प्रकार भक्तिहीन का ये अध्ययन भी व्यर्थ ही माना गया है। तो वास्तविक वेद्य है भगवान, सभी शास्त्रों का सारहार्द भगवान है। सभी शास्त्रों में हरि का ही गान है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। दर्शन शास्त्र में ये सब प्रमाण देख करके सिद्धांत की स्थापना होती। तो महाभारत का श्लोक है कि वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, महाभारत हो, सभी शास्त्रों के आदि मध्य अंत में हरि का ही गुणगान हुआ है। हरि सभी सब शास्त्र का वेद्य है, वही वस्तु है। तो वेद्यम वास्तवम वस्तु, क्या कहा भगवान वैष्णव भागवत में? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापोत्र उन्मूलनम। इस भागवत में अत्र मतलब श्रीमद् भागवते वास्तवम वस्तु वेद्यम, वास्तव वस्तु को जानिए। जानने जो वास्तव वस्तु ही भगवत का सार है। भागवत के क्या है? अधीश्वर है, नायक है। और जानने से क्या होगा? शिवदम, परम मंगल होगा। तापत्रय उन्मूलनम, तीनों ताप का एकदम उन्मूलन हो जाएगा, संसार से मुक्त हो जाओगे और शिव मंगलमय भक्ति को प्राप्त करोगे। तो यहाँ भागवत के अनुसार हमारी बिल्वमंगल ठाकुर वस्तु का निरूपण कर रहे हैं। एक बात कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए बिल्वमंगल ही तो प्रलाप, उन्मत्त दशा में प्रलाप ही बक रहे हैं ना। तो उन्मत्त दशा में जब प्रलाप करता है मनुष्य, क्या वहां सिद्धांत रह सकता है? सिद्धांत होगा नहीं, प्रलाप ही होता है। तो हाँ, जगत के लिए ये नियम है। उन्मत्त व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति प्रलाप करते उसमें कोई सिद्धांत नहीं होती, उत्पटांग बातें भी होती है। पर जब भगवत भक्त उन्मत्त हो जाता है प्रेम में, प्रेमोन्मत्त व्यक्ति, संत के मुख से जो कुछ प्रलाप निकलता है वो सिद्धांत भरा ही होता है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। इसलिए सिद्धांत विहीन बातें उनके मुख से निकल ही नहीं सकती है। एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देने योग्य है कि कोई भी सिद्ध भक्त, साधारण भक्त के लिए नहीं, प्रेमोन्मत्त यानी प्रेम प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के हृदय में भक्ति महारानी वहां विराजमान होती है, प्रेम भक्ति विराजमान रहती है। इसलिए ऐसे संत के मुखारबिंद से जो भी शब्द निकले वो सिद्धांत पूर्ण ही होगा, कभी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, चाहे प्रलाप क्यों नहीं बोल रहे हो। तो बिल्वमंगल जी का ये ग्रंथ प्रलापित तो है, पर सब सिद्धांत युक्त है। ये वस्तु जो कहा है सिद्धांत पूर्ण भागवत के अनुसार ही है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो बिल्वमंगल जी ने वर्णन से भागवत के अनुरूप ही किया। भागवत का अध्ययन उन्होंने खूब किया है। भागवत में जो कृष्ण माधुर पक्ष है उस माधुर को उन्होंने लिया है। अलग अलग पक्ष है, ऐश्वर्य भी है, माधुर भी है, सिद्धांत है, रस है, लीला है, अलग अलग दृष्टि है जिन्होंने जो लिया। हमारे जी गोस्वामी जी ने भागवत से ही मंथन करके सिद्धांत को अलग रख लिया, वो षट संदर्भ में सिद्धांत को,
भागवत का फिर उन्होंने मंथन किया करके लीला को अलग कर लिया, वो लीला गोपाल चंबू में। तो बिल्वमंगल जी ने भागवत का मंथन करके माधुर को अलग लिया, कृष्ण रूप माधुर, सुंदर माधुर आदि, उसी को अलग करके सुंदर ग्रंथ का रूप दिया। अब यही तो वस्तु है। तो क्या कहा उन संतों के प्रश्नों के उत्तर में? प्रश्न क्या था कि आप वृंदावन जा रहे हैं तो वहां ऐसी कौन सी विलक्षण वस्तु है जो अन्यत्र नहीं है, जिसके लिए आप इतने विरह में विह्वल हो रहे हैं? कौन सी वस्तु वहां है? तो हाँ है, वहां ही वास्तव वस्तु है, सार वस्तु है, जिनके बिना सब अवस्तु है, और वही सार वस्तु अनंत श्वासत सत्यम शिवम सुंदरम है। अच्छा, अभी तो नाम नहीं कहा ना बिल्वमंगल जी ने। तो भक्तों ने पूछा, स्वामी जी क्या आपका तात्पर्य वास्तव वस्तु क्या ब्रह्म से है? वेदांत वेद्य निर्विशेष निराकार ब्रह्म से है आपका तात्पर्य? बोले नहीं, बोले नहीं नहीं, मेरी जो वास्तव वस्तु वो ब्रह्म नहीं है। मेरा तात्पर्य निर्विकार निर्विशेष वेदांत वेद्य ब्रह्म से नहीं है। तो किससे है? देखो मैंने कह दिया ना, मेरी जो वस्तु है ना वो ब्रह्म नहीं है। क्या है? किशोराकृति। किशोराकृति ब्रह्म, जो किशोर वैश जिनकी है, दिया ना इसमें, इस श्लोक में अंत में किशोराकृति, यानी आपका ब्रह्म तो वेदांत वेद ब्रह्म तो निर्विकार है, पर हमारे ब्रह्म हमारे वस्तु तो किशोराकृति, किशोर आकृत है, आकार है, किशोर अवस्था है। अच्छा, और क्या है? श्याम वर्ण है। निर्विकार ब्रह्म का रंग पूछा जाए कौन सा रंग, कोई बता पाएगा? नहीं बताएगा, बोले नहीं होता, निर्गुण है, निराकार है। पर हमारे जो ब्रह्म है, हमारी जो वस्तु है, श्यामाकृति है, श्याम भूत है, वह मूर्तिहीन नहीं है संतो, वह मूर्तिमान है, परंतु उसकी आकृति में ही प्रकृति बसती है। अर्थात मतलब क्या है ना, प्राकृत इंद्रियां नहीं है उनकी, उनकी इंद्रियां सब अप्राकृत है, प्राकृत नहीं ना। वेदांत मत में यानी अद्वैत वेदांत में आकार है तो वो नित्य नहीं है, विकारग्रस्त है, उपाधि युक्त है। बोले नहीं नहीं, ऐसा मत मानना, आकार है तो वो उपाधि युक्त है नहीं। आकार होने पर भी उनकी आकृति, उनकी इंद्रियां, उनका शरीर सब नित्य है, चेतन है, सच्चिदानंद है। अच्छा, यही तो विशेष बात है, विलक्षण वस्तु है। वेदांत सार के अनुसार, अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है कि जिसकी भी आकृति है वो नित्य नहीं है, उपाधि है, क्योंकि ब्रह्म की कोई आकृति नहीं होती, तुरीय वस्तु की कोई आकृति नहीं, आकार नहीं। आकार है तो अनित्य है, विकार है नहीं, आकार है तो भी निर्विकार नहीं, निर्विकार है, आकृति नहीं फिर प्रकृति है, इनकी इंद्रियां प्राकृत नहीं है, स्वाभाविक है, नित्य है। कृष्ण वल्लभ टीका में है कि न विद्यते कृति करणम यत्र तदकृति, नित्यानंद विग्रहत्वात्। नित्यानंद विग्रह हैं वे, आकृति किसी ने उनको बनाया नहीं है। न विद्यते कृति, जहां कृति नहीं है, करणम नहीं है, वो तद अकृति, नित्यानंद विग्रह, तत् प्राकृत विग्रह नहीं है पर नित्य विग्रह है। प्राकृत इंद्रियां नहीं पर अप्राकृत इंद्रियां हैं। तो उनके कर, चरण, मुख, उदर आदि सब कुछ आनंद रस रूप है, वो एक ही है, सत्य ज्ञान आनंद रूप है।
कि सत्यम ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तय आदि प्रमाण है। सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत आनंद मात्र स्वरूप है, रस स्वरूप है, रसो वही स आनंदम ब्रह्मेति विजानात आदि आदि अनेक प्रमाण है भगवत स्तुतियों। और भगवान का विग्रह, शरीर, अंग प्रत्यंग, इंद्रियां सब कुछ नित्य सच्चिदानंद में है। नारद पंचरात्र में एक श्लोक आता है, दक्षिण शास्त्र में उद्धृत है कि निर्दोष परिपूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीनः आनंद मात्र करपादो आनंद मात्र मुख करपाद उदरादि सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जित आत्मा। तो भगवान का विग्रह कैसा है? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि निर्दोष परिपूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र। भगवान विरुद्ध अर्थ विधीयते, यानी विरुद्ध अर्थ हो सकता है। अणुरनियान महत्वमयान, अणु होकर के भी महान, महान होकर के अणु। विष्णुम अविष्णुम ज्वलंतम अज्वलंतम उग्रम अनुग्रम। नृसिंह अपनी में बहुत प्रमाण आया, जगत गुरु मध्वाचार्य ने उद्धृत किया है। वे विष्णु होकर अविष्णु है, उग्र होकर अनुग्र है, महांत होकर के अमहांत है, सभी संभव है। अणु होकर के महान है, विरुद्धार्थ भगवान भी संभव है, कुछ भी संभव है। कर्तुम अकर्तु अनंता कर्तुम समर्थः, अचिंत शक्ति उनके पास है। विग्रहधारी होकर के भी नित्य है, उनके एक एक इंद्रिय नित्य, देह देही भेद नहीं है भगवान में। उनकी हर इंद्रिया हर इंद्रियों का काम कर सकती है। इंद्रियानि यस्य सकल वृत्तिमंती, कहाँ है? ब्रह्म संहिता में। इंद्रियानि यस्य सकल वृत्तिमंती, इनकी इंद्रियां हर इंद्रियों की वृत्ति प्राप्त करती है, यानी हर इंद्रियों का काम करती है। नेत्र केवल देखते ही नहीं, इनके नेत्र बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नेत्री नहीं, रोम भी, केश भी, नख भी बोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, हर काम कर सकता, सब कुछ चिन्मय आनंद में है, नख से शिख तक। नारद पंचरात्र में क्या कहा है कि निर्दोष परिपूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र। निर्दोष परिपूर्ण गुण विग्रह, जहां निर्गुण कहा जाता है ना, निर्गुण का मतलब क्या है? प्राकृत गुण नहीं है, प्राकृत गुणों से परे, इसलिए निर्गुण कहा गया, पर अप्राकृत गुण है। तो निर्दोष परिपूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र, दोष रहित अप्राकृत गुण विग्रह है। अनंत कल्याण गुण गण सागर है, पर प्राकृत गुण नहीं, लेश मात्र। निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीना, उनका निश्चेतनात्मक जड़ शरीर नहीं है, जड़ इंद्रियां नहीं है, जड़ गुण नहीं है। प्राकृत वस्तु कुछ भी नहीं, अप्राकृत है। शरीर भी चेतन, इंद्रियां नख से सिख तक सब चेतन आनंदमय। आनंद मात्र कर पाद मुख उदरादि सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जित आत्मा। उनके कर पाद मुख उदर सब कुछ आनंद मात्र है, आनंदमय, स्वगत भेद भी नहीं है। दर्शन शास्त्र में 3 प्रकार भेद है, सुजातीय, विजातीय, स्वगत। विजातीय भेद क्या है? दर्शन शास्त्र के अनुसार उदाहरण आम्रपनस, सुजाति भेद। विजाति भेद आम्र पाषाण, आम और पाषाण पत्थर एकदम विजातीय हो गए, विजातीय भेद है। और आम्रपन, आम और कटहल, सुजाति भेद। ये भी पेड़, ये भी फल है, पर अलग अलग है। जाति में, सुजाति में भेद, विजाति भेद में आम और पत्थर। और स्वगत भेद क्या है? आम, आम का बोर, मुकुल, मुकुल से आम निकला ना। और दृष्टांत दे सकते हैं, जैसे मनुष्य और पशु विजाति भेद है, मनुष्य मनुष्य जाति भेद है। और स्वगत भेद ये शरीर और हाथ पाम आदि, स्वगत भेद। भेद तो है, हाथ का काम पाम नहीं करता, पाम का काम हाथ नहीं, सब इंद्रियां अलग अलग काम करती हैं, स्वगत भेद है हमारा। पर भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है,
हमारे अलग अलग काम करते हैं ना, हर काम तो नहीं कर सकते, पर ठाकुर के हर काम हर अंग कर सकता है और करती है। इसलिए कहा जाता है ना, सहस्राक्ष सहस्रपाद, सहस्त्र नेत्र सहस्त्र चरण सहस्त्र हाथ, सब कुछ है। अपाणि पादो जवनो गृहीता, ये वृद्धार्थ है। दर्शन में बड़ा आनंद है। वैष्णव दर्शन वेदांत का जब अध्ययन होता है, अपाद पाणी, चरण नहीं पाणी नहीं, जवनो गृहीता, यही तो आश्चर्य है। हाथ नहीं, गृहीता ग्रहण करते हैं, पाम नहीं, जवनो दौड़ते हैं, चरण नहीं दौड़ के चले जाते हैं, मन से भी पहले। तपाणि पादो जवनो गृहीता, यही तो आश्चर्य है। तो वस्तु तो श्याम सुंदरी है, उनका सब कुछ आनंदमय है। अतः मेरा जो आराध्य है, जो अद्भुत विलक्षण वस्तु है, वो श्याम वर्ण वाली है और किशोराकृति है, जैसे कि वह क्षय वृद्धि रहित है, नित्य है, एक रस है, एक वय है, एक स्वरूप है, तथा उसकी अवस्था बाल वृद्ध नहीं, कुमार नहीं, यौवन नहीं, नित्य किशोर है। यौवन और किशोर की बहस संधि प्राप्त 15 वर्ष उनकी आयु है। पूर्ण किशोर, तरुण किशोर, नवयुवा है। बता दिया मेरी कौन है वस्तु, आराध्य कौन है। वास्तविक वस्तु तो ये श्याम सुंदरी है। ये सब बाह्य अर्थ में, साधक दशा में बाह्य अर्थ में बता रहे, अब भीतर अर्थ का भी होगा। तो कौमार 3 उम्र है वृक्ष में, बाल कोई कौमार कहते हैं, पौगंड और किशोर। किशोर है धर्मी, मूल वैश्य। भक्ति साम्य सिंधु में कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि किशोरो पंचदशा द्यायौवनम तु ततः परम। तो कौमार पंचाब्द यानी 5 वर्ष तक कौमार अवस्था है, पौगंडम 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था है, और किशोर अवस्था 15 वर्ष। तो 15 वर्ष के किशोर हैं हमारे आराध्य। नंददास, कुम्भनदास आदि जो अष्टचाप के कवि हैं वो भी कहते जो बाल कुमार पौगंड धर्म रुचि लिए ललित तन धर्मी नित्य किशोर कान मोहन सबको मोहन। नंददास जी देखिए हमारे सिद्धांत के अनुकूल कहा है, भक्ति रसामत सिद्धांत के अनुकूल धर्मी किशोर, और ये धर्म है। तो बाल कुमार पौगंड ये तब धर्म है। रुचि लिए ललित तन, सुंदर ललित विग्रह धारण करते हैं उनकी रुचि अनुसार, पर धर्मी नित्य किशोर कान से कान मोहन सबको मोहन। नित्य किशोर धर्मी है, ये वह धर्मी और सबको मोहित करता है किशोर अवस्था ही। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन उठत कछुक मुख रेखे कुम्भन दास लाल गिरधर बिन जीवन जन्म अलेखे। तो तरुण किशोर अवस्था ही श्रेष्ठ है। तो किशोराकृति तो सबको, सभी भगवत स्वरूप में विद्यमान। फिर जब पीछे चल रहे थे संत जन वैष्णव जन बोले, अच्छा आपके आराध्य किशोराकृति है और श्याम वर्ण है, विलक्षण वस्तु है। तो किशोराकृति श्याम वर्ण के तो और भी भगवत स्वरूप है। तो आपकी वस्तु में क्या अधिक विशेषता है? राम जी भी तो श्याम वर्ण है, किशोर अवस्था है, श्रीमन नारायण भी है। तो कहते नहीं, हमारी जो वस्तु है ना विशेषता है। क्या विशेषता है? हाँ, यह तो अखिलोदारम किशोराकृति। अखिलोदार कहा गया ना अंत में, अखिलेशु अवतारेशु उदारम तद अवतारी महत। चैतन्य दास की टीका में लिखा है, हमारी जो वस्तु है ना सभी अवतारों के मूल अवतारी, सर्वोत्तम, सर्वभजनीय, परमाश्रय, तत्व और परतत्व स्वरूप है। वे ही वृंदावन की परम आराध्य वस्तु है।
तो सभी अवतारों के मूल अवतारी है, सर्वोत्तम है और सर्वभजनीय है, परम आश्रय तत्व है, परम आराध्य है, वृंदावन की मूल तत्व है। अथवा अखिलेभ्यो ब्रह्म रुद्रादिभ्यो उदारम महत, कृष्ण वल्लभ टीका में अखिल ब्रह्म रुद्रादि से भी उदार है। तो ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि देवता से ही नहीं, अपने ही अन्य भगवत स्वरूपों से भी अधिक उदार है। अखिलोदारम किशोराकृति। तो सुंदर इसकी व्याख्या है, भगवान के अनंत अवतार है, पर कृष्ण अवतार वही स्वयं भगवान कहते चांशकलः कृष्ण इति चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य जितने अवतार है अंश है, कला है कोई, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और लघु अवतामृत में भी कहा गया है, अवतारा संत अन्ये पंकजनाभ सर्वतो भद्रा कृष्णादन्य को बालता स्वपी प्रमदो भवती। बिलमंगल जी का श्लोक है कि अवतारा संति, अनेक अवतार है पंकजनाभ भगवान के, सर्वतोभद्र समंगलमय है, पर कृष्णाद अन्य कोवा लता स्वपी प्रेम भवती। कृष्ण के बिना ऐसे कौन से भगवत स्वरूप है कि लता पताओं को प्रेम दे? लता पताओं को प्रेम देने वाले तो श्री कृष्ण ही है। यही मेरे आराध्य है, अखिल उदार है, किशोराकृति, वेद्य वस्तु, वास्तविक वेद्य वस्तु है। तो कल पुनः सुनेंगे, केवल वस्तु का निरूपण हुआ, वस्तु क्या है? किशोराकृति अखिल उदार वस्तु, यही आराध्य है बिल्वमंगल जी के। अब माधुर्य का वर्णन होगा। ये वस्तु और कैसी, और क्या विशेषता है? नशस्तरुणि कराग्र विगलत कल्प प्रसून प्लुतम। एक दूसरा विशेषण, वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। तीसरा विशेषस्त शस्त निवत्त विलसद गोपी सहस्रावित। बहुत सुंदर आगे का वर्णन है, जिस प्रकार आस्वादन दे रहे हैं टीकाकार। तो राधा नयन अनंत प्रभु की कृपा के शिवा से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज यहीं पे श्री कृष्ण करुणामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री कृष्ण करुणामृत की जय, श्री बिल्वमंगल जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की आज के आनंद। जय जय श्री राम। गौर हरि।